यार मैंने मिस कर दिया, मैं तो लड़ाई। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है भाई का बर्थडे। तो हम जा रहे हैं नानी घर। और कुछ मैंने कार भी उड़ाया। अच्छा, और दो कार, एक ले ला। ये आपका, जो आपका मैंने आपका। ये मामा खोलेंगे ना, इसे वरना तो ये खराब हो जाएगा। पहले दिखाओ। चलिए मैं आपको आज के ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ, ये इतने बहस करती रहेंगी। तो आज है भाई का बर्थडे। केक खाना तुझे? सच में खाना केक? अभी मम्मी जाके केक लेगी, मम्मी ने केक लिया नहीं। तो अभी हमारा थोड़ा प्लान, हम जल्दी पहुंच जाते, बट बाहर ना बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी हम इसलिए थोड़ा वेटिंग पे हो गए हैं कि अभी थोड़ी सी कम हो जाए तो हम निकलेंगे। और अभी हमें केक लेना है। मैं जल्दी निकल जाती, मैं भाई का ना गिफ्ट लेने चली गई थी और फिर आई हूँ, और बस आई हूँ, कपड़े चेंज करे हैं और बारिश शुरू हो गई है। टिम्मी और ये रही गुड्डन, जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई है, कह रही है नींद आ रही है। मैंने कहा नींद आ रही है तो सो जा, बट सो नहीं रही है। मैंने कहा सो जा। मैं स्कूल से आई हूँ ना, आज मेरा बुक फेयर था तो मैं थक गई हूँ। तो सो जाओ, नहीं, सो जाओ। करने दो, ये लड़की बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। आई थिंक कम हो गई है, देखियो कम हो गई। चलो ऐसा जल्दी लग से रहा है ऊपर मेरे को कम करो हुई ना, है। मम्मा ऊपर करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे भाई के बर्थडे। कौन है? इतने ऑटो वाले अंकल आएंगे ना और बंदी सी हो जाएगी। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे सीधे मम्मी के घर, और रास्ते में अगर बारिश कम हुई तो देखती हूँ, कभी केक लेना है मेरे को। तो चलिए मिलते हैं। तो रास्ते में तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, घर आ गई और आते ही दोनों बच्चे लग गए हैं खेलने। सबको अपने अपने ना पार्टनर मिल जाते हैं, जैसे दो भी नहीं आए, ये आपस में खुश रहती हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कह रही मम्मा हटा लो ना, हमें बात करने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ मैं और टीना की जोड़ी, सबकी हमारी जो पार्टनर। मैंने पता बिनी के बर्थडे के लिए ना काफ़ी सारी ड्रेसेस शॉर्ट करी, मतलब डिज़ाइन। 1 साल है अभी। हाँ, बट मेरे तो दिमाग में है ना, अब मैं वही बनवाऊंगी, बताऊंगी नहीं। इतनी बुरी हो, हम ट्रेनिंग करेंगे। क्या फायदा है, अगर अलग अलग पहनेंगे ना, फिर मुझे पहनना हो तो तू मेरा ले लिया, तेरे को पहनना, मैं तो 2 ड्रेसें हो जाएंगी, एक जैसी को फिर क्या बदलेंगे, है ना। तो जब इकट्ठे बैठ जाओ ना तो बातें ख़त्म ही नहीं होती। मेरे और टीना की तो ऐसी अजीबो गरीबो बातें होती है ना कि मतलब हम कोई सी भी बात, मतलब कितने कितने साल पुरानी बात लेके बैठ जाएंगे। मतलब सपोज़ हमें आने वाले 5 साल बाद क्या करना है ना, उसकी भी हम बात करने बैठ जाएंगे। और उस जगह अगर कुछ होगा ना तो हम ये पहनेंगे, उस जगह कुछ होगा तो ये पहनेंगे। और फिर बाद में ना हम उन्हीं बातों पे हंसते रहते हैं कि यार बताना हम कितने साल पहले की प्लानिंग अभी से करके बैठे हुए हैं। वैसे इन बातों का भी ना अपना मज़ा आता है। बुआ भतीजी की जो जोड़ी बॉन्ड होती है ना, नेक्स्ट लेवल ही होती है। चाय का तो ये चाय पीने का कौन सा टाइम, कोई टाइम नहीं खाने पीने का, तभी हम मोटे हैं यार। मेरे को सीरियसली इतना वजन कम करना है भाई, मुझे अब लगने लगा कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। अच्छा, मेरे को लगा, मेरे को कह रही सही तो लग रही है, बेइज्जती हो गई। पनीर अच्छी लग रही है। चलिए वजन कम करूँगी जब शुरू करूँगी ना, जब मैं पतली होंगी अब तब दिख जाएगा। वो दिन नहीं आने वाला, शुरू वाला ये मेरे को अंडर एस्टिमेट करेगी, मैं पतली नहीं हो सकती। मैं वो हूँ जो मैंने गुड्डू के बाद ना अपना 48 वेट ना। ये भी बताओ, फिर हॉस्पिटल पहुंची थी। देखो ऐसा होता है ना, आपको जब चाव चढ़ता है ना पतले होने का, तो आप क्या करते हो, डाइटिंग भी और एक्सरसाइज भी। तो मैंने वो गलती कर ली थी कि मैंने डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों इतनी जबरदस्त कर ली
उस टाइम पे ना मैंने खाना पीना सब छोड़ रखा था, इसकी वो वाली चीज़ करके गलत करा। तो आप लोग भी करेंगे तो मेरी तरह ये चीज़ मत करना कि खाना पीना छोड़ के वजन कम करो। रोटी खा लेगा ना। हम दोनों बुआ भतीजी और ना कंगाल हुए पड़े हैं, हम पे फुटवेयर नहीं है। हम अभी शॉपिंग में जाएंगे तो और मेरे पास तो यार मेकअप भी नहीं है, मेरा मेकअप मेरे पास मेकअप नहीं है। जो भी कोई सुन रहा है, हमारे पास मेकअप नहीं है, फुटवेयर भी नहीं है, मतलब तो हमें स्पॉन्सर करो। अपने लिए खरीद तो पाने दे। ठीक है, चलिए हम चाय एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, फिर बाद में ब्लॉग बनाएंगे। जितनी भी बुआ भतीजी वो चीज़ को समझ सकती है ना कि बुआ भतीजों की कितनी, मतलब जो चीज़ें हम किसी के साथ नहीं कर सकते ना, वो बुआ भतीजे आपस में कर लेते हैं। बुआ चलो ना, यहाँ चलना ना, प्लीज़ चलते हैं। मतलब जो दाल कहीं ना गले वो आके बुआ भतीजों की। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि मतलब तेरा कोई और नहीं, टीना का कोई और नहीं, मतलब वो डायलॉग मेरे को प्रॉपर बोलना नहीं आ रहा, मतलब कि तुम दोनों बुआ भतीजों का ना सहारा बस तुम एक दूसरे का ही हो, क्योंकि तुम अपने आप को ही खुश कर लेती हो हर चीज़ से, चाहे कोई करे ना करे, कोई नहीं नया से। तो मेरे साथ इसने देखो, अभी दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें कर रही है। क्या है ये? अरे देखो रुको, देख नहीं रहा, अभी लेती हूँ, रुको। तो इसने मेरे से ड्रावनी सी वीडियो बनवाई और कह रहे देखो देखो देखो। देखा, ये वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बुआ। ये को भेजेगी, मैं डालू और क्या, बहुत व्यूज आएंगे। डाल के देखते फिर अभी भेजा भी भेज दी मैंने गाइस, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर वैसे हम लोग ना मेंटल है, कुछ भी डाल देंगे। नहीं, पर ऐसी मेंटल वाली चीजों पे व्यूज आते हैं। अच्छा मैं सोच रही जी भाभी को मैसेज आया हुआ, ये भूल गई कि तुमको नहीं करा अभी। तो ये रहे बर्थडे बॉय, जिनका आज बर्थडे है, जिसके सेलिब्रेशन के लिए हम आए हुए हैं। और वॉइस ओवर ना मुझे इसलिए करना होता है क्योंकि आपने अभी देखा कि बच्चे कितना शोर करते हैं पीछे से। तो ये तो हर घर में ही होता है, जब जहाँ बच्चे इकट्ठे हुए, जहाँ फैमिली के मेंबर इकट्ठे हुए, वहाँ शोर होना शुरू होता है। वैसे भी कहते हैं ना, जब बेटियाँ घर में आ जाती हैं तो रौनक शोर शराबा हो जाता है, क्योंकि विनी टिम्मी इतना शोर करते हैं। मेरा टीना का अलग चलता है, ईशानी का और गुड्डू का, वो तो खैर होके भी ना होने वाली बात है, वो तो अकेले कमरे में बैठी रहती हैं। तो पापा भी आ गए थे दुकान से, और फिर पापा को दिखाया जा रहा था कि क्या क्या हम फन कर रहे थे, मस्तियाँ करी। और ये दोनों ना भाई का गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। ये कैसे गिर गया? टोपी कहाँ, मेरी टोपी नहीं लेगा तुम लोग? बना लिया टिम्मी तेरा चश्मा कहाँ गया? ये एक साइड का है, पूरा दूसरी साइड सही चल रही है, इसको चश्मा पहन लो अपना। नहीं चश्मा ये चला नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा बढ़िया चश्मा लग रहा है। चल लग रहा है इशू, चल इसी बात को पहन। नहीं तेरे को पहनना पड़ेगा पागल। हाँ इशू दिखाओ जरा। गुड्डू टीना एसी की पंखड़ी ऊपर कर दियो। अरे इसको करो, मैं दूर रहती हूँ। वो ये ले लो, कैंडल है ना। ओ स्वैग वाली मैं अपने स्वैग वाले चश्मे के साथ हूँ। दिखाई तो तेरा मुझे बैठने तो दो। Happy birthday to you, happy birthday।
तो यहाँ ना भाई मना कर रहा था पापा को केक मत खिलाओ, क्योंकि पापा को शुगर है, थोड़ा सा उसने खिला दिया था। तो यहाँ उनके पोते भी खिला रहे थे, तो भाई कहता है नहीं शुगर है, थोड़ा परहेज वगैरह करना ही ठीक है। तो वो मम्मी को भी मना करता है, क्योंकि मम्मी को भी काफ़ी सारी चीज़ें, सभी चेकअप हुए थे ना, तो मम्मी को भी काफ़ी सारी चीज़ें मना करी हैं। तो भाई मना कर रहा था ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें नहीं खानी। तो लेकिन मम्मी का रहता है कि नहीं आज बर्थडे, आज खा लेते, चीट कर लेते। भाई कह रहा नो चीटिंग। तो ये गिफ्ट दिया था भाभी ने भाई को। और अभी देखना टिम्मी कह रही हूँ गुड्डन का और ईशानी का गिफ्ट, मतलब किस तरीके से उन्होंने ये ना कि मतलब सही है, बच्चे हमसे तो ज़िद करते नहीं है कि ये ला दो या वो ला दो, थोड़ा बहुत जो उनका चलता है। तो वो अपने पास जो सामान होता है ना उससे कुछ ना कुछ कर ही लेती है बेचारी दोनों की दोनों। तो उन्होंने ना देखो गिफ्ट ना इतने बड़े, ऐसे हमने कहा ये कपड़े प्रेस के आए हैं क्या, इस तरह से पैक करके लेके आए। और भाई ना थक गया था उनके निकालते निकालते, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो अच्छा है यार, ये भी एक फ़न होता है, क्योंकि इसको खोलते वक्त हमें बहुत इन्जॉय कर रहे थे। भाई तो कह रहा था मैं थक ही गया। तो इसी तरह का सेलिब्रेशन रहता है हमारा फैमिली के साथ, क्योंकि हम बाहर जाके थोड़ा इन्जॉय कम करते हैं। उसका रीज़न है पापा मम्मी, क्योंकि पापा मम्मी को ना कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, वो घर में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद है। और बाहर भी कभी ले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा ज़िद करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बहुत मुश्किल से रेडी होते हैं। तो हम इसलिए सोचते हैं कि सेलिब्रेशन में अगर मम्मी पापा नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा सेलिब्रेशन का। इसलिए हम ज़्यादातर अपने सेलिब्रेशन ना घर के अंदर ही कर लेते हैं, छोटा मोटा। बस मैं होती हूँ और मम्मी की फैमिली होती है, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ में ये होता है कि मम्मी पापा भी हम हाँ बच्चों का मन होता है तो कभी कभार बाहर चले जाते हैं, फिर केक कटिंग हम घर आके ही करते हैं मम्मी पापा के साथ। तो ये भी रीज़न हमारा एक होता है कि ज़्यादातर हम घर में सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं ताकि मम्मी पापा हमारे साथ उस सेलिब्रेशन में हमारे साथ इंजॉय करें। और वैसे भी यार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा सेलिब्रेशन हमारी फैमिली को तो लगता है, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई बाहर घूम के एंजॉय करता है, कोई फैमिली के साथ एंजॉय करता है, क्योंकि लाइफ ना कहने वाली बात है, बहुत छोटी भी है बहुत बड़ी भी है। तो जब जैसा आपको मिले अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से गुजारने के लिए, तो वो पल निकालो, एंजॉय करो। और जब भी आपकी फैमिली को टाइम मिले ना छोटा सा गेट टुगेदर करने का, तो करना चाहिए। उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि जैसे हम बोर हो जाते हैं ना कई बार, सेम रूटीन, बच्चा स्कूल जा रहा है और हम घर के कामों में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ से हमें चेंज भी मिल जाता है। और घर में ना हैप्पीनेस एंटर करते हैं जब सारे मेम्बर्स एक साथ होते हैं। तो ये आपकी फैमिली का एक हैप्पीनेस की भी होती है कि आप को एक बहाना मिल जाता है। कोई सेलिब्रेशन, जैसे घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है तो, या कोई सा भी सेलिब्रेशन है कि चलो मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, उससे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स की एंट्री होती है। और जहाँ पॉजिटिव वाइब्स की एंट्री होती है तो हाँ तो सब चीज़ ठीक ही होती है ना। तो बीच बीच में इस तरह के सेलिब्रेशन ब्रेक तो होने ही चाहिए। मुझे लगता है इससे आपकी फैमिली के ना बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपके मतलब जो हैं बच्चे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, भाई के बच्चे, तो इनमें आपस में बॉन्ड भी बहुत अच्छा होता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि सब अपनी अपनी लाइफ में रहो, खुश रहो, ये रहो। तो यार अगर आप फैमिली में एक साथ रहते हो ना, मिल के रहते हो, तो उससे आपके बच्चे पे ना एक पॉजिटिव असर पड़ता है उसकी परवरिश में। तो मैं तो कहूँगी सबको कि इस तरह के छोटे छोटे से चीज़ें कर लेना चाहिए। कई बार हम इन चीज़ों को अरे यार आज चलो कोई बात नहीं, गिफ्ट पहुंचा देंगे या बाद में चले जाएंगे, फ़ोन पे विश कर देंगे, अभी मन नहीं है या समथिंग। अगर घर में कोई परेशानी भी है ना, मैं तो कहूँगी अगर कोई परेशानी भी है ना, अगर आपको आपके फैमिली के अंदर किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, वो आपको बुला रहे हैं या जो भी है, हर काम को छोड़ के ना आप उस वक्त वहाँ चले जाओ। आप खुद देखिएगा जो नेगेटिव चीज़ थी ना वो कैसे दूर हो जाती है। और आपके बच्चों में जो बड़ों बूढ़ों का प्यार मिलता है उन्हें, और जो फैमिली के साथ का बॉन्ड मिलता है ना, उससे उनकी एक अच्छी परवरिश की ये नींव होती है। देखो मैंने तो अपने मम्मी पापा से यही सीखा है कि सब एक साथ रहो, मिल के रहो। तो यही मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए यही समझाती हूँ। खैर छोड़िए, मेरी बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो यहाँ पे बस केक कटिंग हुआ और फिर क्या कहते हैं फ़ोटो वगैरह करवाए भाई के साथ हम सब ने कि चलो फ़ोटो वगैरह करते हो। टीना ने इतना देखा अपने चेयर पे चढ़ के ना सबकी फैमिली फ़ोटो ले रही थी सेल्फी, क्योंकि ऐसे तो लेना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ दोनों भाई बहनों की लड़ाई हो चुकी है, इनकी एक आध बार लड़ाई तो होना बनता ही है। फिर हमें बहुत लेट हो गया था क्योंकि गुड्डू के पापा का जो काम था ना, तो उनको काफ़ी टाइम लग रहा था आने में, तो हम आज जाने के लिए लेट थे। तो अभी घड़ी में दिखाऊंगी शायद 12 बज रहे होंगे। और यहाँ फिर बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ दोनों भी नहीं आए। मैंने कहा चलो फाइनली तुम आ गई यहाँ पे, नहीं तो अलग अलग रूम में ही रहती होती। यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपना एंजॉय।
know that the honeymoon's just a phase. Now I understand. आंखों में नींद भरी हुई है ना हमारी। हाँ। बस यार कितना केक खाएगी बस कर। देखो यार पूरा केक खा गए, देखो पूरा केक खा गई। मैंने नहीं खाया। अरे झूठ बोल रही है गाइस, आपके सामने सारा केक खा गई, मेरे सामने एक फूल नहीं दिया, है ना। तो अभी हम क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है जब इसका बर्थडे होगा ना, है ना, तो अभी हम एक चैलेंज कर रहे हैं, जो सबसे पहले पानी पिएगा वो जीत जाएगा। या अच्छा बताइए बोल रही ना। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे ग्लास, कोई चीटिंग नहीं करेंगे। ये क्या भूल दो, क्या ये नहीं है, वो आंखों में कुछ हो रहा है। आई फ्लू नहीं यार, खा के नहीं बोलते बराबर बराबर। ये आई के कौन सा लेगा? मैं ठीक है, चल रुक जा गाइस। तुम क्या कर रही हो? गाइस मैं चीटिंग पानी पी रहे हैं यार, मामा फूट पूरे ठीक बंद करो। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी कुछ बातें और मेरे घर का सेलिब्रेशन, भाई के बर्थडे का। भाई को ढेर सारी विशेस दीजिएगा और मिलूंगी मैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैंने आपको बोर नहीं करा होगा, एंजॉय करा हो। तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो सब्सक्राइब करना। बाय, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट।